अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका मेज़बान ताबिश शहदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तुजू। इलेक्शन की गहमा गहमी तो ख़त्म हो गई, इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आना शुरू हो गए और जिस तरह से आपने देखा कि कराची के अंदर मैं अगर ख़ास तौर पे बात करूं तो कराची के अंदर कौन जीता, वापस आ गई है एमक्यूएम ने बैक किया है। एमक्यूएम ने जब बैक किया है तो इस वक्त में हमारा बनता था कि हम सबसे बड़ी पार्टी अगर कराची की कोई जीतती है तो वहाँ पर मौजूद। हम लोग यहाँ पर एमक्यूएम के इलेक्शन ऑफिस के अंदर, मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर क्या जश्न का समय है, यहाँ पर देख रहे हैं कराची के तमाम तर लोग यहीं पर जमा हो रहे हैं। यहाँ पर हम रहनुमाओं, एमक्यूएम के रहनुमाओं से भी बात करेंगे, क्या अज़म है, क्या सोचते हैं कराची को दोबारा से डेवलप किया जाएगा, क्या सोच है उनकी। कुछ लोगों से भी बात करेंगे, आइए चलते हैं। जी व्यूअर्स, एमक्यूएम की रहनुमा नसीम जलील साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से कराची के अंदर फिर से एंट्री मार दी है एमक्यूएम ने और तकरीबन तमाम तर जगहों से आहिस्ता आहिस्ता जो रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं उनके बारे में ज़रा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता फिर एक तरीके से पहले दोबारा से एमक्यूएम ने कराची पे होल्ड आ रहा है, मतलब जिस तरीके से हमने देखा जा रहा है कि अभी तो अभी आना बाकी है ना, अभी तो बहुत सारे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। अगर आ जाते तो फिर उससे तसल्ली हो जाती सबकी। और पूरे मेरा ख्याल है पूरे मुल्क ही में जो कुछ हो रहा है कराची में वो पूरे मुल्क में है कि एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट्स हैं वो होने चाहिए थे, वो शायद आ जाएं। हम हमारी तवक्को थी कि हमें 18 सीट्स मिलेंगी, तो अब देखिए कितनी आई हैं। कह रहे हैं कि अभी कितने टेलीविजन वाले तो शायद कितने बता रहे हैं, 18 तो हो गई है, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। नहीं हुई अभी सही से। और पीएस की भी यही सिचुएशन है, तो जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो जाए कुछ कहना कबल वक्त होगा। लेकिन बाहर सूरत अच्छी बात है। वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर जीत जाते हैं दोबारा से पाकिस्तान, एमक्यूएम पाकिस्तान? बस मैं तवक्को करूँगी कि हम खिदमत करेंगे आवाम की और सही मायने में कराची का हक अदा करेंगे, जो हमें करना चाहिए भी। और आवाम की तवक्कुआत पे हमें पूरा उतरना है और इंशाल्लाह हम उतरेंगे। कुछ ऐसा नज़र आया इलेक्शन के अंदर कि जिस तरीके से आपको लग रहा हो कि हाँ यार यहाँ पर कुछ सही नहीं हुई, बहुत सारी जगहों पे वोटिंग सहमत हैं तकरीबन तमाम तर कराची के हलकों से? इसमें तो तबसरा करने वाले बहुत कुछ तबसरा कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जिस तरीके से आपने सुना है एमक्यूएम की रहनुमा नसीम जलील साहबा हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने जिस तरीके की तवक्कुआत करी। अभी तो खैर रिजल्ट आ रहे हैं, देखते हैं रिजल्ट आने के बाद क्या होता है। जी तो व्यूअर्स, हमारे साथ एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार ना उसके अंदर तशरीफ़ लाए, बड़े माशाल्लाह से अच्छे लग रहे हैं, कपड़े भी बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। फारूक भाई, आपके मेरे ख्याल से जश्न की तैयारी है बाकायदा पूरी? अब मैं समझता हूँ कि लोग कह रहे थे कि 2018 में भी जब हमारा मैंडेट छीन कर किसी और को दिया गया था तो उस वक्त जीतने वाले हैरान थे और जिताने वाले परेशान थे ना। लेकिन इस मर्तबा मैं समझता हूँ कि हम खुश हैं, ना हमें हैरानी ना परेशानी, और हमारा मैंडेट हमें वापस मिल गया है। तो वो एक कुदरती खुशी है, एक नेचुरल खुशी है। तो उसमें देखें एक्साइटमेंट भी है, सब नज़र आ रहा है। तो मुझे किसी ने पूछा कि कुछ नज़र नहीं आ रहा, जश्न और एक्साइटमेंट कब होगा? तो मैंने कहा कि थोड़ा इंतज़ार करें, बस कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा और आने वाला है, और आ गया शोर। भाभी, आप क्या कहना चाहेंगी, कितनी उम्मीद है और क्या लग रहा है अभी कि फारूक भाई तो माशाल्लाह जीत भी गए हल्के से, हमें ये भी पता चला? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा लग रहा है। होपफुली हैं कि सब जीत जाएंगे इंशाल्लाह। और एक मैसेज ये है कि सब जीत जाएं और फिर जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पूरी करें और कराची के लिए काम करें। कराची बढ़ेगा तो पाकिस्तान बढ़ेगा, और ऑनेस्टी के साथ सब काम करें इंशाल्लाह, ताकि देखें अल्लाह ताला ने यहाँ तक इनको पहुँचाया है तो लोगों की खिदमत के लिए तो सब काम करें। और सबको बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। आपकी दुआएं भी साथ हैं मेरे ख्याल से। फारूक भाई, एक बात और पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से और रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही हैं कि कुछ लोग एतराज़ात भी कर रहे हैं, बहुत सारी जमातें धांधली के सिस्टम पे, उसमें उनको क्या कहना चाहेंगे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि जो ताख़ीर हुई ना, वो जानबूझ के यहाँ कोई एक ऐसा फैक्टर है जिसने कराई, ताकि ये महसूस हो कि रात को रिज़ल्ट अल्लाह ना करे कुछ था और अल्लाह ना करे सुबह या दोपहर तक चेंज कर दिया। ये वो तासुर देने के लिए जो वडेरे जागीरदार हैं ना सिंध के, जो 15 सालों से मुसल्लत है, उनकी बाक़ियात अभी कहीं ना कहीं अफसरशाही में और पुलिस शाही में मौजूद है। तो उन्होंने काम इसलिए किया कि अगर उनके हाथ से कराची निकल रहा है और निकल गया
तो उन्होंने कहा कि यार ये किसी न किसी तरह इसके ऊपर कोई एक वो हम डाल दें, यानी एक सफ़ेद साफ़ सुथरे कपड़े आपने पहने उसमें एक काला कोई एक नुक्ता डाल दे, है ना। तो उन्होंने कोशिश की हमारे साफ़ सुथरे सफ़ेद मलबूस पे एक छोटा सा काला लगाने की, लेकिन उनकी ये तदबीर कामयाब नहीं होगी, क्योंकि वो कच्चे के डाकुओं को तो बहरहाल कच्चे में वापस जाना होगा, और मेरे ख्याल में कराची के शहरियों ने और वोटर्स ने कच्चे के डाकुओं को कच्चे में भिजवा दिया। भाई तुम वहीं पर लाख वोट लो, 1.5 लाख वोट लो, मतलब ये कि वो तुम्हारा है। लेकिन कराची कल भी MQM का था, आज भी MQM का है और कल भी MQM का होगा। हाँ, हमें ये सोचना है कि हमारे लिए ये एक नई आजमाइश है, हमारी जिम्मेदारियों का हमें एहसास हो। हमें अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं, सर्वत सुजूद हैं कि उसने हमें ये दिन दिखाया। तो फिर हम अल्लाह से भी दुआ करते हैं हमें तौफीक दे कि हम लोगों की मोहब्बत, उनकी दुआएं, उनके वोट और उनके ताउन का हक़ अदा करें, उसका पास कर सकें और लोगों के को रिलीफ दें, इस मायूसी से निकालें, और जो बहरान है माशी और माशरती, उससे उनको निकाल के उनको सर उठा के चलने का, सर उठा के जीने का मौका दें। उनके बुनियादी मसाइल बनने जा रहा है दोबारा से MQM अपने होल्ड में। देखिए, माजी में भी MQM नहीं बनाया, चाहे वो मेरी मेयरशिप हो, चाहे मुस्तफ़ा कमाल भाई की मेयरशिप। 10 करोड़ गैलन पानी में लाया था K2, 10 करोड़ गैलन पानी मुस्तफ़ा वाले थे K2, K3, K4 नहीं आया। इंशाल्लाह अल्लाह को मंजूर है, हमारे हाथों से होगा K4। अभी कुछ पानी भी लाएंगे, सर्कुलर ट्रेन है वो मंसूबा भी है, तालीम सेहत के निज़ाम को इंशाल्लाह अपनी तरफ से जितना बेहतर करेंगे। अच्छा, गैस का मसला है, उसका ज़रा मुतबादिल ढूंढना है, लेकिन अगर पंजाब में गैस आ रही तो कराची में आनी चाहिए। अगर कुएँ ख़त्म हो गए तो सब जगह गैस नहीं होनी चाहिए। फिर इसी तरीके से पानी का बहरान K4 महीने का वो लाएंगे, फिर सर्कुलर ट्रेन यानी ट्रांसपोर्ट का, फिर कचरा उठाने का निज़ाम और गटर निकासी। आप ये चीज़ें, हालांकि मेयर हमारा नहीं है। फारूक भाई, अब एक अनाउंसमेंट भी हुई बाहर से, लंदन की तरफ से भी, तो उसमें कोई आपको कुछ मुश्किलात पेश आई MQM पाकिस्तान को, या कुछ जिस तरीके से एक कार्ड खेला गया वहाँ से, जिस तरीके से, उसमें क्या लग रहा था आपको? हाँ, मेरे ख्याल में हमें तो कोई मुश्किलात पेश नहीं आई, लेकिन फिर वो जो मेरे लंदन के लोग हैं वो बताएं कि वो अब कहाँ पर खड़े, वो कहाँ पर खड़े हैं, वो कहाँ खड़े, ये बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जिस तरीके से आपने सुना, MQM के रहनुमा फारूक सत्तार साहब मौजूद थे, अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे मौजूद थे, और माशाल्लाह से मेरे ख्याल से जश्न के लिहाज से ही आए, कपड़े वगैरह भी वैसे ही पहने हुए थे माशाल्लाह से। हम यहाँ पे और भी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं कि वो उनका क्या कहना है इस बारे में। चलें जी, तो हमारे साथ MQM के रहनुमा मोहम्मद हुसैन साहब मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा थोड़ी बात करते हैं कि क्या कराची वालों के लिए क्या सोचने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। इस तरीके से रिजल्ट आना शुरू हो रहे हैं, लगता तो यही है कि MQM ने क्लीन स्वीप कर लिया है, क्या लगता है कि कितनी सीटें अभी भी तवक्कुआत हैं कि जीत पाएगी, और कराची वालों के लिए क्या तोहफा आ रहा है? देखिए, MQM पाकिस्तान गुज़िश्ता कई महीने से ग्राउंड पर थी, आवाम के दरमियान थी, और मुसलसल MQM पाकिस्तान की कैंपेन चल रही थी, चाहे वो सड़कों पर एहतजाज हों, रैलियाँ हों, जलसे जुलूस हों, ऑफिस की ओपनिंग हो। ये MQM की तारीख़ में, जब से MQM ने सियासत में हिस्सा लिया है, तारीख़ में सबसे बड़ी ये इस इलेक्शन कैंपेन थी, जिसमें अवाम ने भी भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। उम्मीदवारान जो एक्सपेक्टेड थे उन सब ने भी हिस्सा लिया, कारकुनान ने हिस्सा लिया, और आज जो MQM पाकिस्तान को जो विक्ट्री मिली है, जो अल्लाह ताला के फजल करम से कामयाबी मिली है, इसमें सबसे बड़ा हाथ जहां MQM के कारकुनान ओहदेदारान का है, उससे कहीं ज़्यादा कराची हैदराबाद की आवाम का है। तो मैं कराची और हैदराबाद और जहाँ जहाँ भी MQM के चाहने वालों ने MQM को वोट दिया है, MQM को जितवाया है, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ सर। और दूसरी, जब अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले कुछ मामलात भी नज़र आए, जो आगे पीछे जिस तरह के मुखालिफ कुछ ऐसी जमातें भी खड़ी हुई हैं, ज़्यादा उम्मीदवार भी खड़े हुए, उससे कोई फ़र्क पड़ा, कोई डिफरेंस पड़ा, या MQM पाकिस्तान का अपना एक बना लिया था कि नहीं जीतना तो है, क्योंकि कारकुनान के जहनों में भी यही था? देखें, 2018 का जब इलेक्शन हुआ, MQM पाकिस्तान का जो मैंडेट था, जिस तरह वो छीना गया और छीन कर तहरीक इंसाफ को दिया गया, और ऐसे चेहरे वो लोग कराची से जीते जिनका कराची से दूर दूर का वास्ता भी नहीं था। तो ये जो 5 साल थे, ये कराची के हक परस्त अवाम के लिए बड़े करबनाक गुजरे, बड़े तकलीफ़ दे गुजरे, कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ, हमारे इलाके, हमारे वोटर, हम अक्सरियत में, मेजॉरिटी में, और वो लोग जो अवाम के दरमियान खड़े रहते थे, अवाम के दुख में, सुख में, हर चीज़ में शाना बशाना रहते थे, वो इस तरह कैसे हार जाएं लाखों की वोट से, 50-50 हज़ार वोट से। तो ये जो एक फ़ैसला था 2018 का, उसकी वजह से अवाम बड़े दुखी थे, दुख में थे, करब में थे, तशवीश में थे। तो ये एक इरादा किया हुआ था अवाम ने कि अब जब भी मौका मिलेगा
तो फिर हम अपना खोया हुआ मैंडेट जीत कर दिखाएंगे। और आज जो इलेक्शन, कल जो इलेक्शन हुआ और उसके जो नताइज आना शुरू हुए, तो माशाल्लाह आवाम ने जो इरादा किया था, जो तहिया किया हुआ था, जो जोश जज्बा वलवला था, आप देखें कराची हैदराबाद में किसी की कैंपेन नहीं थी सिवाय MQM के। उसकी वजह क्या थी? आवाम में जोश जज्बा था, जोश खरोश था और उनमें पुख्ता इरादा था अपनी खोई हुई सीटें लेने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह MQM काफ़ी हद तक उसमें कामयाब रही है। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होने जा रहा है, कराची वाले को क्या मैसेज देना चाहिए, क्या खुशखबरी देना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ी अफसोसनाक बात है, ये जो आपने सवाल किया है कि हम गुज़िश्ता 30 सालों में हर सियासी पार्टी के साथ वफाक में हुकूमत में रहे, लेकिन ना वफाकी हुकूमतों ने ना सूबाई हुकूमतों ने कराची को ऑन किया, ना इसके दुख को समझा, कराची वालों की मुश्किलात को समझा, और ना ही ये समझा कि ये दूध देने वाली जो गाय है इसकी जितनी ज़्यादा खिदमत की जाएगी तो ये गाय उतनी ज़्यादा दूध देगी, तो फिर पाकिस्तान उतना ही फलेगा फूलेगा। तो हम इस मर्तबा भी दीगर उन जमातों से उम्मीद रखते हैं जो वफाक में हुकूमत बनाएंगी कि वो इस मर्तबा कराची वालों को मायूस नहीं करेंगे और कराची का जो राइट है, हक है, वो हक इनको दिया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर कराची में तामीर और तरक्की होगी, यहाँ खुशहाली आएगी, बेरोज़गार पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार मिलेगा और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तामीर और तरक्की की मंजिलें तय करेगा, जिस तरह 2002 से 2007 तक परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौरे इक़्तिदार में कराची ने तरक्की की थी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पर सुना आपने MQM के रहनुमा मोहम्मद हुसैन साहब मौजूद थे। जिस तरीके से उन्होंने बताया, पूरी उम्मीद है बहुत ज़्यादा कराची वाले के लिए तोहफा लेकर आए और कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो कराची का जिस तरीके से पहले था, बनाया गया था, MQM ने बनाया था परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, अभी दोबारा से वही होने जा रहा है। कराची वाले के लिए खुशखबरी है। अभी और भी यहाँ पर रहनुमा मौजूद हैं, हम उनसे भी तरह बात करते हैं। चलें जी, तो व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम भाई, PS 113 से बल्दिया टाउन से लड़ रहे थे और जिन्हें विनिंग इस वक्त हासिल कर चुके हैं। और यहाँ पे हम जिस तरीके से आपका प्रोग्राम में पहले भी दिखाया होगा, बल्दिया टाउन के बड़े दावे किए गए, बहुत सारे सख्त सवाल थे, लेकिन फ़हीम भाई ने जो बोला था वो मेरे ख्याल से पूरा हुआ। फ़हीम भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं? बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और मेरे ख्याल से जितनी बातें आपने की थी वो तो पूरी हो गई, और जो मेरे ख्याल से बात करी थी आसिफ मूसा साहब वो तो हार गए। क्या कहना चाहेंगे अभी अब जिस तरीके से माशाल्लाह से बल्दिया टाउन का जो एक आपने बोला था कि मैं जीत के दिखाऊंगा, और जिस तरीके से MQM की विनिंग है और ये नज़र भी आई और हुआ भी, क्या फिर अज़म है बल्दिया टाउन के लोगों के लिए, कराची के लोगों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने इज़्ज़त दी, पार्टी ने इज़्ज़त दी, जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह पूरी करेंगे। बल्दिया के आवाम के जो पहले हमने जैसे काम किए थे इंशाअल्लाह फिर करके दिखाएंगे। इंशाअल्लाह दावे नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह काम करके दिखाएंगे। बल्दिया टाउन के मसाइल अगर मैं बात करूँ कि वो पानी वाला मसला और वो वाले वो उन पर भी फिर मामला पूरे हो पाएंगे, क्योंकि अब तो विनिंग हो गई है इंशाअल्लाह। तो फिर वहाँ के लोगों के लिए क्या मैसेज है? सबके काम करेंगे, सारे काम करेंगे इंशाअल्लाह। आगे हैं इन गलियों मोहल्लों में, आगे फिर से आगे इंशाअल्लाह। दोबारा कर दिया है जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल हम आ गए हैं, MQM आ गई है, फिर करेंगे काम हम आ गए, फिर से काम करेंगे। जो लोग मुखालफिन हैं, कुछ दामाद भी लगा रहे हैं, क्या उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या बोलना चाहेंगे? आज बड़ा दिन है, जीत का दिन है, इसलिए आज इनको फारिग करते हैं, छोड़ देते हैं। आज इनको छोड़ देते हैं, आज इसलिए फारिग कर, जीत का दिन है तो इसलिए मेरे ख्याल से खुशी होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह बल्दिया के आवाम की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह बल्दिया टाउन की आवाम की खिदमत भी करेंगे। यहाँ पर जिस तरीके से आपके मेरे साहबजादे आपके साथ क्या बेटा वापस जीत गए? जी हाँ, विनिंग हो गई है, खुशी है, बहुत खुशी। नारा लगा दो फिर एक। नारे मुत्तदा। जी आपने सुने कि फ़हीम साहब के साहबजादे भी यहाँ पर मौजूद थे। हमने कुछ कबल बल्दिया टाउन के अंदर एक प्रोग्राम किया था, जिस तरीके से वहाँ पर हमने फ़हीम साहब से भी बात करी थी कि फ़हीम साहब क्या कहते हैं, बल्दिया टाउन के मसाइल हल कर सकते हैं? वहाँ पर बहुत सारे मामला भी हुए, क्योंकि हमने जिस तरीके से वो प्रोग्राम अगर जिसमें देखा होगा तो उसको बड़ा ज़रूर याद होगा कि वहाँ पे उस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या दावे किए गए थे पीपल्स पार्टी की जानिब से भी फ़हीम साहब, लेकिन जिस तरीके से तमाम बातों का जवाब भी दिया था और कहा था कि विनिंग इंशाल्लाह MQM पाकिस्तान की होगी, और वो हुई। हमारे साथ फ़हीम मौजूद है, हमारे साथ यहाँ पर और भी MQM के रहनुमा मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा बात करेंगे। चलें। एक होने से कौम का भी मॉरल अप होता है और कारकुनान का भी। MQM ने कौम के और कारकुनान की ख्वाहिश पर एक हुए, यूनाइट हुए और उसके नतीजे फिर आना शुरू हो गए। पहले कराची का बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया है कि उन्होंने इतना बड़ा मैंडेट दिया जो इस नाजुक वक्त में हमारे लिए बहुत मैटर करता था।
वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन कराम, आपने जिस तरीके से आपको बताया कि हम इस वक्त पाकिस्तान हाउस में मौजूद हैं, एमक्यूएम के रहनुमा हमारे साथ बात कर रहे हैं, उन लोगों से बात कर रहे हैं कराची के लिए क्या मुस्तकबिल अच्छा होगा, कितनी सीटें जीत रहे हैं। माशाल्लाह से यहाँ पर मेरे ख्याल से एकदम जश्न का माहौल है और कराची के अंदर एक मरतबा फिर से एमक्यूएम वापस आ गई। साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एमक्यूएम के रहनुमा, इनसे भी बात करें। सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। सर पहले से मैंने तो देखा आपको इलेक्शन में खड़े होते रहे, इस मरतबा थोड़ा वेट किया आपने, लेकिन मैंने जिस तरीके से देखा कि अभी हम लोग तकरीबन सभी लोग देख रहे हैं कि एमक्यूएम जिस तरीके से बाजी लेती जा रही है कराची के अंदर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में के अंदर, आवाम को क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह, एक तो आवाम का शुक्रिया कि कराची के लोगों ने दोबारा से एमक्यूएम पर एतमाद किया, और जो मुखालफिन इस वक्त चिल्ला रहे हैं उनको सब्र काम कहेंगे। वो इसलिए कि मुखालफिन का ख्याल ये था, मिसाल के तौर पर जमात इस्लामी ने कहा हम एहतजाज करेंगे, जमात इस्लामी का ख्याल ये था कि शायद एमक्यूएम दोबारा से बाइकाट कर दे। जब एमक्यूएम दोबारा से बाइकाट करेगी दोबारा से विनिंग पोजीशन में आ जाएंगे। पीपल्स पार्टी का ख्याल भी ये था कि शायद जिस तरह से पिछले बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं और जिस तरह टैंपरिंग करके उनका मेयर अपने लाने में कामयाब हुए हैं, तो उनका ख्याल ये था कि शायद दोबारा से हमारा पैसा जो 22,000 रुपये NFC वार्ड की मद में कराची को मिला है वो चला चलू कि हम दोबारा से को विनिंग पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन अच्छा ये था कि इस वक्त केयर टेकर बैठा हुआ था सिस्टम पूरे पाकिस्तान के अंदर, और बहुत अच्छा ये था कि सिंध के अंदर और स्पेशल कराची में एमक्यूएम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। एमक्यूएम ने आज 2-3 महीने पहले से कराची के मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर जिले से जुलूस, कॉर्नर मीटिंग, उसके बाद मर्जर हुआ। एक बहुत बड़ा फैसला मर्जर का था। मर्जर सबसे बड़ा। तो मर्जर से पहले ये था कि लोगों की ख्वाहिश ये थी कि एमक्यूएम तकसीम है, एमक्यूएम सब यूनाइट हो जाए, एक हो जाए, ताकि जब एक हो जाएंगे तो हम इनका साथ देंगे, क्योंकि एक होने से कौम का भी मॉरल अप होता है और कारकुनान का भी। एमक्यूएम ने कौम के और कारकुनान की ख्वाहिश पर एक हुए, यूनाइट हुए, और उसके नतीजे फिर आना शुरू हो गए। और मैं समझता हूँ कि अभी गुज़श्ता कुछ अर्से पहले जितने भी एमक्यूएम ने जलसे किए मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर, और जिस तरह से तंजीम नौ कारकुनान तंजीमी सिस्टम को अपना अपग्रेड किया, दोबारा से यूनाइट किया, मुत्तहिद किया, बहुत अच्छा किया। मैंने ये देखा कि पुराने कारकुनान भी अब दोबारा से नज़र आए हैं, जितने मेरे ख्याल से जो एक ज़माने के अंदर गायब हो गए थे, लेकिन इस मरतबा मैंने देखा तकरीबन बहुत सारे लोग तो इंतखाबात के लिए, जैसे मुहित साहब की अगर मैं बात करूँ गुलशन से, तो वो भी बड़े अरसे बाद नज़र आए। हाँ। और फिर हैदराबाद भाई की भी एंट्री हो गई दोबारा। हाँ। पुराने लोगों को वापस लाया गया है। हाँ। और फिर जिस तरीके से फिर मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा फैक्टर नज़र आता है एमक्यूएम की जीत का। देखिए, एमक्यूएम का जो सरमाया है ना, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सरमाया होता है वो होता है कारकुनान, उनके वर्कर्स होते हैं। और एमक्यूएम की जीत की वजह भी ये है कि एमक्यूएम के एक तो वर्कर डाई हार्ड हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले, सिंसियर हैं, ऑनेस्ट हैं अपनी पार्टी से, और बहुत ज़्यादा दिल से काम करते हैं। इनको जिन्नात कहा जाए तो मेरे ख्याल में गैर मुनासिब। ये तो मैंने अपने सर्वे के अंदर भी मालूम किया कि लोग बोलते थे कि यार एमक्यूएम के कारकुन, हमें अगर रात के 3 बजे भी कोई मसला होता था, हम एमक्यूएम के कारकुन को बोलेंगे, हमें पता है हमारा हल हो जाएगा, हमें एमपी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे 2 मरतबा मैं खुद MNA रह चुका हूँ, मुझे ग्राउंड पे कम जाने की ज़रूरत पेश आती थी। तमाम जो हमारे मुख्तलिफ UCs के अंदर वार्ड में या सर्कल में जो हमारे कारकुनान होते थे, वो ख़ुद पब्लिक उनसे कांटेक्ट करती थी कि फ़लाँ मसला हमारा पानी, बिजली, सेवरेज के इलेक्ट्रिक का, वो हमें फ़ोन करते थे, हम डिपार्टमेंट को फ़ोन करते थे, प्रॉब्लम हल हो जाती थी। तो ये एक बड़ा अच्छा चेंज सिस्टम हमारे यहाँ है। एक अच्छा स्टेट सिस्टम है कि आप ऊपर से नीचे तक वर्कर से आप कांटेक्ट करें और तमाम जो लोगों के मसाइल वर्कर हल करवाते हैं। तो इस तरह जो इलाका में हमारे वर्कर्स होते हैं वो तकरीबन MNA MPs का रोल प्ले कर रहे होते हैं। कराची का इस तरह का जो हाल हुआ हुआ है इस वक्त, तो फिर कराची वाले क्या समझें? कराची का हाल चेंज होने जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होने जा रहा है, कराची बदलने जा रहा है, कराची वही होने जा रहा है जो मुशर्रफ साहब के दौर में था, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बनाया था, वही दौर आने वाला है कराची, या उससे भी अच्छा? देखिए, एमक्यूएम की ख्वाहिश ये भी गुज़श्ता कुछ दिन पहले एमक्यूएम ने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, उनकी टीम से मुलाकात की, और एमक्यूएम ने कुछ आइनी तरमीम उनके आगे रखी हैं, क्योंकि जो कराची के मसाइल घर या पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़, टाउन या UCs के मसाइल घर, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसका एम्पावर होना ज़रूरी है। एमक्यूएम ने उसी हवाले से कुछ अमेंडमेंट किए कि भाई डायरेक्ट मुस्तकबिल के अंदर, यानी अब मुस्तकबिल शुरू हो गया है, नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, आगे की तरफ देखना है हमें, आगे की तरफ बढ़ना है हमें। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप बल्दियाती सिस्टम को एम्पावर करें और वफाक डायरेक्ट फंड मेयर को दे, सूबों को मत दे, वरना सूबे डिक्टेटर बने हुए हैं, सूबे खा गए। 22,000 अरब रुपये NFC वार्ड की मद में, नेशनल फाइनेंस कमीशन की मद में सिंध को मिला। 18वीं तरमीम पे कोई बात हुई थी? बिल्कुल, उसमें अमेंडमेंट की जाए, उसी में होगी, और उसी में एम्पावर किया जाएगा, उसी में रूल्स को मज़ीद ऐड किए जाएंगे, और वफाक डायरेक्ट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को यानी मेयर को फंड देगा। अच्छा, ये मुतालबा सिर्फ एमक्यूएम का ही नहीं, कराची के लिए, एमक्यूएम में पूरे पाकिस्तान के जो सिटीज़ हैं,
जो नवाब शाह, ठट्टा, बदीन, पूरे पाकिस्तान के लिए हमको मुतालबा था कि भाई आप सबको नवाजें, आप सबको लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। ये जब क्योंकि ग्राउंड पर डायरेक्ट ये लोग होते हैं, लोगों से वास्ता नाता इन लोगों का होता है, पानी, बिजली, सीवरेज और XYZ तमाम लोकल्स काम यही करते हैं ना, ठीक है, लोकल बॉडीज़ के हवाले से। तो इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन आप अगर इनके हाथ पाँव बांध के रख देंगे तो फिर ये कुछ कर नहीं सकते हैं ना। तो बेहतर ये अभी आज भी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट मेयर हैं, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि टाउन नाज़मीन के बाद वो इख्तियार नहीं जो होने चाहिए थे। मुशर्रफ दौर के अंदर जो इख्तियारात थे 2004 में, मेरे ख्याल में वही इख्तियारात दोबारा से मिलने चाहिए मेयर को, टाउन नाज़मीन को, UC चेयरमैन को, ताकि वो भरपूर अंदाज में काम कर सके। MQM हमने जो बल्दियाती इलेक्शन पर थे, इंतखाब जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए थे, उसमें बाइकाट किया था, लोगों को एतराज़ था बाइकाट को। उसके बाइकाट की बुनियादी वजह ये थी कि MQM का एतराज़ था कि डिलिमिटेशन को सही किया जाए। अगर आप डिलिमिटेशन को सही नहीं करेंगे तो उससे नुकसान कराची का है। और यही हुआ कि जब MQM ने कड़वा घुट तो पी लिया था MQM पी लिया था वो उसका, लेकिन उसका फ़ायदा में ये हुआ MQM ने सेंसस करवाया। जब रीसेंसस हुए, मुतालबा किया, रीसेंसस हुए, शहबाज शरीफ साहब ने उस बात को रखा। जब रीसेंसस हुए तो 73 लाख की आबादी बढ़ी। 73 लाख की आबादी बढ़ने का बेनिफिट ये मिला कि 71 UCs ऐड हो गई, मज़ीद बढ़ गई हैं। अब मुस्तकबिल में जो भी किसी का भी मेयर आएगा तो वो फिर अथेंटिक अंदाज में आएगा, सही अंदाज में आएगा। आज जमात इस्लामी ने बहुत जल्दी की, उनका मेयर नहीं बना। हमने उनसे कहा था कि थोड़ा वेट कर लें, आप साथ दें, सेंसस तक रुक जाएँ, उसके बाद डिलिमिटेशन हम सही करवाएंगे, बेशक आप जीत जाएँ, हमें कोई एतराज़ आप पर नहीं। लेकिन मैंने उनको बहुत जल्दी थी और जल्दी में वो वॉस्कट नहीं पहन सके बेचारे, अभी भी बहुत जल्दी में थे, लेकिन शेरवानी तक नहीं पहुँच सके मेरे ख्याल से। शेरवानी तक नहीं पहुँच सके, मेरे ख्याल से शिकवा रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरीके से, बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप। ठीक है, हमारे साथ MQM के रहनुमा साजिद साहब मौजूद थे, यहाँ पर हमने उससे बात करी, और भी यहाँ पर MQM के रहनुमा मौजूद है, ज़रा उनसे भी कुछ बात करते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी हैं, अमीन उल हक साहब भी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, कोशिश करते हैं उन लोगों से भी बात करें। चलें जी, तो व्यूअर्स अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं वो एक ऐसी शख्सियत है जो काफ़ी अरसे बाद दोबारा से मीडिया की ज़ीनत भी बने हैं। MQM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी साहब मौजूद हैं, इनसे ज़रा कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। काफ़ी अरसे बाद मीडिया पे एकदम से, मतलब एक तो मैं अगर पहले ये बात पूछना चाहूँगा कि इतने अरसे कहाँ गायब थे, और एकदम से जब इलेक्शन से कुछ दिन पहले हैदर भाई जो हैं वो नज़र आने शुरू हुए हैं। ये जैसे मैं अगर ये पूछूंगा पीपल्स पार्टी के अंदर जो है वो आसफा का कार्ड खेला गया और MQM ने अगर हैदर अब्बास रिजवी का कार्ड खेला तो ये कम तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जाहिर है कि 5 बरस की जलावतनी थी, 2.5 बरस कनाडा में गुजरे, 2.5 बरस दुबई में, फिर 3 बरस पाकिस्तान में हो गए। उन 3 बरसों में आते ही मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर वालदा की तबीयत ख़राब हुई, फिर उनका इंतकाल हो गया। फिर जाहिर है कि हम जो वर्किंग क्लास लोग होते हैं उनकी माश बड़ी मजबूरी होती है कि बच्चे भी बड़े हो गए, इस दौरान फ़ीसें भी मल्टीप्लाई कर गई हैं, उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफ़ी बढ़ गई। तो उसके लिए बाकायदा कोई ज़रिया माश बनाना था, तो तवज्जो उस तरफ रही। और जाहिर है कि जब इलेक्शंस आए तो अपनी पार्टी को तो सपोर्ट करना ही था, और जो बेहतरीन तरीक़ा जो मुझे आता है सपोर्ट करने का वो मीडिया है, और मीडिया अपीयरेंसेस हैं, मीडिया मैनेजमेंट है, मीडिया हैंडलिंग है। तो जाहिर है कि अपना बेस्ट देने के लिए ऐसे वक्त में कि जब MQM को ज़रूरत थी, आई ट्राइड कि मैं अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकूं, तो वो मैंने कोशिश की है। जिस तरीके से आप गायब थे तो लग तो ये रहा था कि या तो फिर शायद उधर से वापसी होगी, उधर से किधर से, लंदन वगैरह की साइड से, या तो क्यों लग रहा था ऐसा? मेरे ख्याल से लोगों को लग रहा था जिस तरीके से कहते हैं भाई हैदर भाई, लेकिन जब हैदर भाई आए और जिस तरीके से वो मेरे ख्याल से जो एक बड़ा क्रेडिट MQM पाकिस्तान को था, तो जिस तरीके से हैदर भाई आपने अभी एंट्री करी, और क्या सोचते हैं जिस तरीके से अभी MQM ने जिस तरीके से सीटें भी जीत रही है, क्या लग रहा है? क्योंकि कुछ दिन पहले भी अगर मैं बात करूं इसकी, कि उन्होंने भी एक आज़ाद उम्मीदवार का एक सेटअप आपने देखा होगा कि वहाँ से भी खड़ा किया गया था। देखिए, सबसे पहले गो के मैं मुल्क से दूर था, मगर मेरा राब्ता ना अपनी पार्टी से टूटा था ना ही आवाम से टूटा था। सही है। ट्वीट के ज़रिए मैं मैसेजिंग करता था, बल्कि मैं तो अपने छोटे छोटे जो मैंने वीलॉग्स बनाए 2018 के इलेक्शंस के भी पाकिस्तान के हवाले, MQM पाकिस्तान के हवाले से, मुख्तलिफ मौक़ों पे बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से मैंने अपना पूरा माइंडसेट दिया है। तो मैं जहाँ था वहीं रहा और जुड़ा रहा अपनी पार्टी से, अपने लोगों से, मगर ये कि इस तरीके से मीडिया को एक्सेस नहीं किया जो मैंने अब किया। और ये छोटी मोटी जो कोई कंट्रीब्यूशन किसी कारकुन की हो सकती है वो मेरी भी है। बाकी ये कि जाहिर है कि मुश्किलात थी MQM के लिए इलेक्शंस में, और
जिस तरीके से MQM की शिराजा बिखरा MQM का, और जिस तरह MQM को डिवाइड किया गया, उसके बाद जाहिर है कि सूरत हाल बहुत मुश्किल हो गई थी। मगर आवाम का एक दबाव हम पर मुसलसल रहा, चाहे मैं दुबई में रहा, चाहे कनाडा में रहा, चाहे पाकिस्तान में रहा। अवामी तकरीब में जायज़ जब आदमी शादी ब्याह मौत मैयत नज़र न्याज कहीं भी जाता था आदमी, तो लोग कान में आकर एक बात करते थे कि हैदर भाई ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इत्तेहाद का रास्ता निकल आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अवामी दबाव था, और ये अवामी दबाव सालों रहा, और सब पे ही रहा, हम पे भी रहा, और मुस्तफ़ा भाई पे भी रहा होगा यकीनन, अनीस भाई पे भी रहा होगा, फारूक भाई पे भी रहा होगा, बल्कि हमारी आपस में भी गुफ्तगू होती थी। जब मर्जर नहीं भी था तो ऐसा नहीं था कि हम एक दूसरे से कतन ला ताल्लुक़ थे और कोई दुश्मनी थी। अल्लाह ना करे सबसे, क्योंकि देखिए भाई, शादी गमी खुशी ये वो सारी चीज़ें, हमारा कोई बाप मारे का बैर नहीं था यार, कोई दुश्मनियाँ नहीं थी, कोई हमने एक दूसरे के ऊपर बंदूकें नहीं तानी थी, इख्तलाफ था, पॉइंट ऑफ व्यूज़ का इख्तलाफ था। अब जैसे शाकिर भाई हमारी राब्ता कमेटी के रुकन, शाकिर भाई की वालदा का इंतकाल हुआ, तो शाकिर भाई से मेरे ताल्लुकात तब से हैं जब से मैं न्यू कराची से MNA मुंतखब हुआ था और वो सेक्टर मेंबर थे। हमने बड़ा क्लोज़ काम किया था, हमारे महीनों के खाने एक साथ थे, कभी उनकी वालदा के साथ उनके घर पे बैठ के खा लिया, कभी हमारे घर पे बैठ के खा लिया। तो ये रिश्ते ऐसे हैं जो आसानी से ख़त्म नहीं होते। तो मेरी मजाल थी कि उनकी वालदा के इंतकाल पर मैं उनको कॉल नहीं करता या उनसे ताज़ियत नहीं करता, या इन बिटवीन रज़ा हारून भाई की वालदा का इंतकाल हुआ, तो जाहिर है कि उनके साथ एक कल्बी रिश्ता था, है और रहेगा। मुलाकातें भी चल रही थी, जम हो गए, फिर इसके बाद जाहिर है कि वो उसकी एक शक्ल बन गई। जब शक्ल बनी तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था इस इलेक्शन का कंट्रीब्यूटिंग, कि अवाम को ये एतबार आया कि ये साथ हो गए, और उनको देखिए तब्दीली के लिए ना उम्मीद की ज़रूरत होती है, अंधेरे की ज़रूरत नहीं होती, उस अंधेरे में उम्मीद की ज़रूरत होती है। तो वो जो सबका एक जगह बैठ जाना था, वो आवाम के लिए उम्मीद का पैगाम था। और दिया जो थे मेरे ख्याल से हैदर भाई थे, वो जो जला है, मेरे ख्याल से लोगों को और ज़्यादा उम्मीद हो गई, जाहिर है कि फिर वो ऐसा कंट्रीब्यूट हुआ, लोग अपनी जगह वापस जुड़ गए। MQM का एक बहुत बड़ा वोट बैंक हर लिहाज से है कराची में, गुज़िश्ता 10-12 इलेक्शन में आपने देखा ही है, एक तारीख है हमारे वोट बैंक की अल्हम्दुलिल्लाह। वो वोट बैंक फिर हमने जलसा किया। इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लिया हैदर भाई? मेरी डुअल नेशनलिटी सरेंडर में करने गया तो कुछ कागजात कम थे, तो मैं टेक्निकली जो है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। बहुत सारे लोग शौक में जमा भी करा देते हैं, मगर बाद में बड़ी बेइज्जती होती है जब वो निकाले जाते हैं। तो भाई इंसान कोशिश ये करता है कि अगर वो सियासत में है तो अगर इज्जत बना नहीं सके तो इज्जत कायम तो रखे, तो जो थोड़ी बहुत बन गई है उसको बचा लिया। कराची वालों के लिए क्या मैसेज देने जा रहे हैं फिर अभी, जिस तरीके से अगर MQM क्लीन स्वीप कर लेती है, वैसे तो अभी ऐसा मामला इंशाल्लाह अब थोड़ी कराची वालों को क्या मैसेज है? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो जाहिर है कि अहले कराची का बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया है कि उन्होंने इतना बड़ा मैंडेट दिया, जो इस नाजुक वक्त में हमारे लिए बहुत मैटर करता था, और लोग बड़े कोशिश में थे कि दाएं बाएं से अरे गैरे नथु खैरे हर एक की कोशिश थी कि कराची का मैंडेट उठा ले, मगर करम है परवरदिगार का, और बहुत शुक्रिया अहले कराची का कि उन्होंने एक बार फिर भारी मैंडेट दिया MQM को, और इंशाल्लाह MQM भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। कहीं से धांधली की भी कुछ वीडियोस वगैरह वायरल हो रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? और बहुत सारे लोग भी जो है, बहुत सारी सियासी तंजीम जो है वो भी एलिगेशन कर रही है, मतलब इल्ज़ामात लगा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या बोलना चाहेंगे? आप बिल्कुल आपस की बात है कि ये तो एक नॉर्म है इलेक्शंस का। ऐसी वीडियोस हमारे पास भी बेशुमार पड़ी हुई हैं, और बहुत सारी वीडियोस तो बाकायदा लोगों ने अपने स्टूडियोज में भी बनवाई हैं, मतलब उसमें कमबख्त वो कैमरा भी आ रहा है जो उनको रिकॉर्ड कर रहा है ठप्पे लगाते हुए। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, और जाहिर है कि हमारे पास भी फेक हमारी भी नहीं, कुछ फेक वीडियोस भी हैं, कुछ हमारी भी बहुत शिकायत हैं। सही, बहुत सारी शिकायत हैं, मतलब इलेक्शन के रिजल्ट्स का डिले होना हमारे लिए भी बाइस तशवीश रहा है। मगर एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इतने तवील इंतज़ार के बाद अगर रिजल्ट आपकी मर्ज़ी का है तो आप खुश, और रिजल्ट आपकी मर्ज़ी का ना है तो आप नाराज़ हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है, ठीक है ना? तो इस तरह की चीज़ें इलेक्शन में होती हैं। MQM खुश है, रिजल्ट कुछ भी है। MQM देखिए जो चीज़ें हैं इसमें,
हमारी भी बड़े कंसर्न रहे इलेक्शन डे के दिन। कई पोलिंग स्टेशंस को एक साथ मर्ज कर दिया गया। मेरे खुद साथ हुआ है कि मैं गुलशन इकबाल का रेजिडेंट था, जिस इलाके में, जिस स्कूल में मैं रेगुलरली वोट डाल रहा हूँ पिछले 3 इलेक्शन से, तो हम इसी उम्मीद से निकले और हमारे पास जो पर्ची थी वो उसमें एक स्कूल इंडिकेट कर रहा था। जब हम बाहर निकले वोट डालने के लिए अपनी फैमिली के साथ, तो पता चला कि जनाब अब वो पोलिंग स्टेशन ही ख़त्म हो गया और उसको एक और पोलिंग स्टेशन के साथ मर्ज कर दिया गया। और उसकी वजह ये थी कि पोलिंग स्टाफ कम था। अब जब 2 पोलिंग स्टेशन, नॉट पोलिंग बूथ्स, पोलिंग स्टेशन एक साथ मर्ज हो जाएं तो वहाँ फिर तवील कतारें बनती हैं। हकीकत है। अच्छा, लकीली मैंने वोट 15 मिनट में डाल दिया, मगर मेरी बेगम, मेरी बेटी, मेरी छोटी भावज, ये लोग जो थे 2.5 घंटे बाद वो वोट कास्ट करके निकले। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, हमने भी फेस की हैं और हमारा दायरे एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है इन सारी चीज़ों को डील करने का। तो हमारे लिए आप यूँ समझिए कि वो आदत का हिस्सा है हमारी। मगर कुछ को अभी ताज़ा जुकाम हुआ है तो उनको जो है वो खल रही है दादा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे हैदर भाई, आपने अपना वक्त दिया यहाँ पर हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमारे से सुनते हैं MQM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी साहब मौजूद थे। काफ़ी अरसे बाद मीडिया की जीनत बने, बहुत सारे सवालात हमने उनसे किया, आपने सुना ये सब। आप और भी आगे MQM के रहनुमाओं से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन कराम। इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद हैं वो हसन साबिर साहब मौजूद हैं, कि इसका मतलब NA 236 यानी गुलिस्तान जौहर का एक बड़ा हल्का। हमने जिस तरीके से पहले भी सर्वे किया था हसन साबिर के साहब के साथ, और जिस तरीके से वहाँ पर लोग MQM का नाम ले रहे थे, MQM लग तो यही रहा था कि उसी वक्त ही MQM पाकिस्तान की जीत हो चुकी है। लेकिन हमारे साथ अभी यहाँ पर मौजूद है जीतने के बाद क्या सूरत है, जरा मालूम करते हैं। हसन भाई माशाल्लाह मुबारक हो। लग तो उसी वक्त पता तो लग गया था कि गुलिस्तान जौहर के रिहायशी जो है वो हसन साबिर साहब को ही वोट देने जा रहे हैं। क्या सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरी MQM अल्लाह ताला की शुक्रगुजार है कि उसने ओवरवेलमिंग हमें मेजॉरिटी दी है। और इस बड़ी तादाद में लोग, अब यकीन जाने, अब कैंप्स भरे हुए थे कैंप्स, और लोगों को मौका नहीं मिल पाया कि वो अपने वोट जो है वो प्रॉपर टाइम पे कास्ट कर सके। लेकिन फिर भी लोगों ने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया और पोलिंग टाइम खत्म होने के बावजूद जो जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उन्होंने टाइम दिया और लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है। बड़ी तादाद में मसाइल भी ज़रूर आए इलेक्शन डे के ऊपर। इलेक्शन कमीशन से हमने दरख्वास्त भी कई जगह पर की कि जहाँ पर पोलिंग का अमल सुस्त रहा या पोलिंग जो है वो बहुत सी जगहों पर लेट शुरू हुई, लेकिन उसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है। ऐवानों में आज तक कानून साजी नहीं हुई। ये आज तक ऐवान में नहीं कोई कानून बन सका कि पाकिस्तान के हर शहरी को वोट डालना चाहिए लाजमी तौर पर। देखिए बहुत कम रेशो हो गया, उस जो वोटिंग का रेशो है पाकिस्तान में बहुत कम है। लोगों में अवेयरनेस देनी चाहिए, कानून साजी भी की जानी चाहिए कि लोग बड़ी तादाद में निकले, वोट दिया करें और इस प्रोसेस का हिस्सा बने। वरना ज्यादातर लोग अपने जब इस हक़ रायदही को नहीं इस्तेमाल करते तो फिर उसके बाद अपने हुकूक से महरूम हो जाते हैं। गुलिस्तान जौहर की आवाम क्या सोचती है, फिर उसको लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? वैसे तो पूरे कराची की आवाम MQM को तो दे ही रही है, लेकिन खास तौर पे इस हल्के से आप जीते हैं NA 236 से, क्या उनको क्या सरप्राइज मिलने वाला है उनको इस वक्त, ये बताएं। MQM ने अपनी हिकमत अमली तैयार रखी हुई है। MQM को जिस तरह से ऐवान इक़्तिदार से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से दूर रखा गया, MQM भरपूर तैयारी के साथ आवाज़ बनने जा रही है, क्योंकि MQM ही वो वाहिद जमात है जो मुतवस्सित गरीब घराने की जमात है। उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल है। ना तो यहाँ पर कोई सरमायादार है, ना ही भी यहाँ पर कोई ऐसा है शख्स जिसके पास बहुत ज़्यादा कोई बड़ी तादाद में करप्शन का पैसा हो, कोई दूसरा सरमाए का पैसा हो। नहीं है भाई, हमारे पास झंडा लगाने के भी पैसे बड़ी मुश्किल से अपनी जेबों से खर्च कर करके लगाए। आपको नजर आएगा हमारे पास गनमैन गार्ड नहीं है। हम लोग आप में से, आप हम में से उसी तरह मैंने जब सर्वे किया था जब भी देखा था। आप ये कह सकते हैं कि हमें किसी से खौफ नहीं महसूस होता, इसलिए क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमें किसी डर नहीं होता। लोग हमसे मिलते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं। तो उसी तरह से मसाइल को हल करेंगे। देखिए हमने जिस तरह से वोट मांगने के लिए दरख्वास्त की थी अपने हल्के के अवाम से, हम उसी तरह से शुक्रिया करने भी जाएंगे, हम उसी तरह से लोगों से मिलने जाएंगे कि उन्होंने हम पर एतमाद का इजहार किया है। हम अभी जीत तो गए हैं, कामयाब होना है हमें अपने काम करके। हमें जीत अल्लाह ने दी है, हम उसको कामयाबी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। कन्वर्ट करेंगे इंशाल्लाह। वो मेरे ख्याल से अपने काम से कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर तमाम तर लोगों को, जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ पर लोग यही कह रहे हैं कि MQM ने बैक किया, MQM दोबारा से आ गई है। बड़ा जोश वलवला नजर आ रहा है। मतलब मेरे ख्याल से पहले अभी तो मायूस बीच में देखा था कुछ टाइम पर,
2018 के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो मायूस हो गई थी। अभी जो जोश अगर मैं कौम के अंदर जिस तरीके से आधी एमकेएम मुत्तहिद हो गई, जश्न का समय, मिठाइयाँ बट रही हैं और क्या कम बैक है ये इस शहर के लोगों का कम बैक है। ये शहर की जमात है, मान लिया जाता है ना, इसी शहर कहा भी यही जाता है, पूरे पाकिस्तान में शहर में कहा जाता है कि एमकेएम कराची हैदराबाद की पार्टी है। तो भाई ये कराची हैदराबाद है ना, भरपूर तरीके से इस्तकबाल कर रहा है। इसमें सिर्फ हमारे कारकुनान नहीं है, इस शहर के रहने वाले, हलकों के रहने वाले लोग हैं, बड़ी तादाद में खुद से मिठाइयाँ लेके, हार लेके आ रहे हैं। ये है ट्रेंड। हमने पैसे नहीं दिए इनको कि आप हमारे लिए हार और मिठाई लेके आओ ताकि मीडिया के ऊपर आए, नहीं भाई, ये अपनी जेब से कर रहे हैं और ये खुश हैं, इस जज्बे के साथ खुश हैं कि इनकी पार्टी मजबूत हो रही है, ये मजबूत हो रहे हैं, इनकी बात ऐवानों में सुनी जाएगी और इनके मसाइल का हल होगा। मुखालफिन को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो रन पे भी कह रहे हैं भाई देखो, अगर आप इलेक्शन लड़ते तो यकीन जाने इस शहर के लोग आपसे शायद कोई बात कर लेते। आपने इलेक्शन लड़ने की बजाय एमकेएम से लड़ना शुरू कर दिया। आप पूरे शहर के अंदर एमकेएम से लड़ते रहे, वो जितनी भी जमातें। अब इस वक्त मैं अब यूँ नाम नहीं लूंगा क्योंकि इलेक्शन ओवर हो गया, वरना उससे पहले मैं नाम लेता रहा। आप सब जानते हैं मैं आप जिन से मुखातिब हूँ। आप इस पूरे शहर में हमसे लड़ते रहे, इलेक्शन नहीं लड़ा, हम इलेक्शन लड़ते रहे। हमने लाशें उठाई हैं अपने साथियों की और उन लाशों को हमने अपना कॉज नहीं बना, अपनी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं बना लिया। हमने तदफीन की, हमने सब्र किया है और ये जो हमने जीत हमें अल्लाह ने दी है, ये उसी सदके में दी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे हसन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आपने सुना गुलिस्तान जौहर का, अगर मैं इलाका कहूँ, मैंने 236 के एनए से उम्मीदवार, जीते हुए उम्मीदवार हसन साबिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनसे हम बात कर रहे थे, पहले भी सर्वे किया, उस वक्त ही लग रहा था जीत जाएंगे, लेकिन अभी जो हुआ मामला ये देखा आप लोगों ने यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम उवैस भाई, क्या हाल है? मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो, और स्पेशली कराची की आवाम को भी मुबारक हो बहुत ज़्यादा। भाई जिस तरह से सर्वे में भी जिस तरीके से, मैं अभी हसन साबिर साहब भी मौजूद थे, गुलिस्तान जौहर, गुलशन, लग रहा था कि भाई हाँ मोहित भाई को वोट जाएगा, मोहित भाई को वोट जाएगा। एक नाम सुनने में आ रहा था और मेरे ख्याल से दिख भी गया, लग तो वहाँ पर रहा था कि विनिंग होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस दफ़ा भी पब्लिक ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया और भरपूर वोट देकर हमें कामयाब किया। और मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त अब हमारी बारी है पब्लिक को डिलीवर करना और पब्लिक की खिदमत करना। मैं इंशाल्लाह, आप देखेंगे, अल्लाह ने हमें मौका दिया तो हम ये अपने 30-35 साल का अरसा जो हमने खिदमत की उसका रिकॉर्ड तोड़कर आवाम की खिदमत करेंगे, जिस तरीके से आवाम ने हमें इस दफ़ा वोट दिए। तो इसके लिए मैं ये कहता हूँ इंशाल्लाह आप देखिएगा। मुखालफिन को क्या मैं तमाम आपको भी, आपके चैनल को भी और तमाम चैनल्स को और ख़ास तौर पे कराची की आवाम को कहता हूँ बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आपके लिए भरपूर खिदमत कर आपकी दिखाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जिस तरीके से मोहित अनवर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर तमाम तर वो MNAs और PS से कैंडिडेट खड़े हुए मौजूद थे, वो लोग थे जिनसे हमने आपको इलेक्शन के दौरान भी कैंपेन में हमने उनसे बात भी करी थी और उनका मंशूर भी जाना था और दिखाया था कि वो कौम के लिए क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं, वो कराची वालों के लिए क्या कर रहे हैं, क्या मंशूर लेकर आए, कितना एतमाद था, ये सब हमने आपको दिखाया। यहाँ पर लोगों से बात भी करवाई जीतने के बाद भी। इंशाल्लाह उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि जीतने के बाद भी ये आवाम के मसाइल वैसे ही हल करें जैसे कि इनकी दावे थे इलेक्शन से पहले भी और अब इलेक्शन के बाद भी हैं। आगे और भी लोगों से बात करते हैं। JMKM के रहनुमा ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी तरह बात करते हैं थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। क्या फिर कराची वालों के लिए एक पैगाम दे रहे हैं कि क्या जिस तरीके से MQM ने जो विनिंग अच्छी खासी सीटें भी हासिल कर ली है, कराची वालों के लिए क्या मैसेज है? कराची वालों के लिए तो कराची वालों ने तो अपना पैगाम दे दिया है। 8 फरवरी को कराची वालों ने पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया है। अब कराची के नुमाइंदे ऐवान में जाकर ये बताएंगे कि कराची के बगैर ना सियासत है ना कराची के बगैर हुकूमत है, तो कराची को नज़रअंदाज करना बेवकूफ़ी है। तो 8 फरवरी के नतीजा कराची ने पैगाम पहुंचा दिया। अब खालिसतन ऐवान में रस्मी कार्रवाई MNAs करेंगे और इंशाल्लाह 5 साल जो ज्यादतियाँ सिंध के साथ, शहरी इलाकों के साथ हुई, बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो गरीब मुतवस्सित तबके हैं उनके लिए इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। एक बात मैं और पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से आज़ाद उम्मीदवार का भी बड़ा कैंडिडेट वहाँ पर खड़ा हुआ है और बड़ा नंबर है उनका, अगर मैं बात करूँ तो क्या MQM क्या कहना चाहेगी, उनको दावत देना चाहेगी कि जिस तरीके से, अगर मैं बात करूँ तो आज़ाद उम्मीदवार अच्छा खासा वोटर है क्या, जैसे बहुत सारी पार्टियाँ
पार्टी अगर मैं बोलूँगा वो कह रही है कि हमारी तरफ आए, हमारी तरफ एमकेएम क्या कहती है? बहुत अच्छे उम्मीदवार आज़ाद ऐसे हैं जो एमकेएम से राब्ते में हैं और बाज़ उम्मीदवार हमारी सपोर्ट से भी हैं। हाँ। तो हम तो चाहेंगे कि उनके साथ हम उनको अपने पास शामिल कर मरकज़ में हुकूमत में कोई किरदार अदा करें, लेकिन ये ज़रूर है कि हम किसी ख़रीद फरोख्त का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये यहाँ पर हमारे लिए मुश्किलात हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि वफाक में हुकूमत बनाने के लिए हर वो मस्बत कदम, जमहूरी कदम इख्तियार करें। अच्छा, आप उनको दावत तो दे रहे हैं, अगर जिस तरीके से अगर मैं बोलूँगा आज़ाद उम्मीदवार तो फिर वहाँ से भी थे और वहाँ से भी थे, अगर पीटीआई वाले भी थे और कुछ वहाँ वाले भी थे, तो ये दावत फिर सबके लिए? ये सिर्फ कामयाब उम्मीदवारों के लिए। कामयाब उम्मीदवारों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ PS99 के उम्मीदवार जो जीत चुके हैं एमकेएम पाकिस्तान से वो मौजूद है। हमने इससे पहले भी आपको दिखाया है, जब हमने इलेक्शन सर्वे किया था तो फरहान भाई का बड़ा नाम लिया जा रहा था उस हल्के के अंदर कि फरहान भाई वोट जाएगा। यहाँ पर हम उनसे बात करते हैं जरा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। और आपके तवज्जुह से PS99 NN236 के हल्के से और पूरे कराची के अवाम को बहुत बहुत मुबारक हो। पहले तो ये बताऊं कि जिस तरीके से अवाम आपको चाह रही थी वोट, जो एमकेएम को बड़ा वोट भी मिला तकरीबन तमाम तर हल्कों से हमने देखा यहाँ पर, क्या उम्मीदें हैं फिर एमकेएम गुलशन के तमाम तर मामला हल हो पाएंगे या नहीं पाएंगे? जिस तरीके से आपने बोला था, कहाँ भाई मामला तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन कर सिर्फ एमकेएम ही सकती है। देखिए, गुलशन इकबाल की आवाम ने भी अपना वोट दिया और शहर कराची ने भी अपना वोट दिया, और जैसे मैंने माजी में पहले भी मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कहा, ये सीट हमारी थी, ये शहर हमारा है, हम इसको ओन करते हैं, हम इस शहर के बेटे हैं। शहर के लोगों ने हमें ये सीटें वापस दे दी, जो 2018 में जिन लोगों ने ये सीटें हमसे ले ली थी, इस बार लोगों ने सुबह 8 बजे घर से निकल के लंबी लंबी लाइनें लगा के ये साबित कर दिया ये शहर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का शहर है। मरकज़ी इलेक्शन दफ्तर के अंदर मौजूद तो यहाँ पर आप जिस तरीके से देख सकते हैं बड़ा जश्न का समा हुआ है। जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया पहले भी, बहुत सारे एमकेएम के रहनुमाओं से हमने बातें करी, यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप लोग? क्या आज़म लेकर आए हैं एमकेएम विन करेगा ये? पहले तो बताएं किस इलाके से आए आप लोग? जानी टाउन से आए हम लोग, सब तकरीबन विन करेगा ये वहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह एमकेएम पाकिस्तान ने पूरे कराची से बहुत भरपूर अक्सरियत के साथ विन किया है और कराची वालों ने जो मैंडेट दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह कराची वालों की उम्मीदों पर, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान सिंध समेत तमाम की उम्मीदों पर एमकेएम पाकिस्तान पूरी उतरेगी और कराची को रोशनियों का शहर फिर से बनाएगी, जैसे कराची रोशनियों का शहर हुआ करता था। पाकिस्तान आप क्या कहना चाहेंगी? हम भी यही कहना चाहेंगे कि इंशाल्लाह ताला एमकेएम जो है मैंडेट अपना पूरा किया है और इंशाल्लाह अवाम साथ में है और हमारा भरपूर साथ देंगे सब, और दे रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारी पार्टी बहुत अच्छा काम करे। सुरजानी के मसाइल हल हो पाएंगे? अब दोबारा से तवक्कुआत हैं, उम्मीद की किरण नजर आ गई है? उम्मीद की किरण नजर आ गई है? क्या जरूर किरण नजर आई है, और आज हमारे चेहरों की मुस्कुराहट देख के आपको अंदाजा होना चाहिए कि हम लोग कितने एक्साइटेड हैं और कितने खुश हैं कि हम लोग दोबारा से अपने वो जो काम हमारे रुक गए थे, अब वो हमारे काम दोबारा होंगे। अब इंशाल्लाह दोबारा कराची उसी तरीके से उभरेगा और आपको रौनकें वो वाली नजर आएंगी जो पहले हुआ करती थी 15 साल पहले। करूँ सबसे ज्यादा किस रहनुमा पे एतमाद है कि हाँ ये आ गए काम है? अब तो लग रहा है सब तो है, लेकिन कोई एक जो सारे रहनुमा हमारे माशाल्लाह अच्छे हैं, लेकिन मुस्तफा कमाल भाई जो है उन्हीं के दौर में कराची किस तरीके से रौनकें बहाल हुई थी, इंशाल्लाह वो आ गए दोबारा से, इसी तरीके से सब कुछ होगा। जी तो नाज़रीन कराम, इस वक्त हमारे साथ कुछ एएनपी के रहनुमा भी मौजूद हैं जो कोई इस वक्त पाकिस्तान हाउस के अंदर मौजूद हैं और आ रहे हैं और मुबारकबाद देने आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता चला होगा कि एएनपी के कुछ पीएसए कैंडिडेट थे और एनआईसी कैंडिडेट थे जिन्होंने एमकेएम के साथ इत्तेहाद किया था, वो हमारे साथ मौजूद है। जरा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? सलाम व रहमतुल्लाह। एएनपी की टोपी यहाँ पर जो सीने पे बैज है वो एमकेएम पाकिस्तान का है, बड़ा एक अनोखा है। मैं तो देखने के लिए आई है पहले से। असल में बात ये कि हमारे बड़ों ने जो फैसला किया था शाही साहब ने, तो हम उसके ऊपर बिल्कुल मुकम्मल, क्योंकि हमारे अंदर मुनाफिकत नहीं है, जो हमने हमारे बड़ों ने जो फैसला किया था हम उसी के और बिल्कुल दिल खोल के हमने मुत्तहिदा को वोट दिए अपने इलाके से, और इंशाल्लाह हमारे वोट इसी क्या नाम है अपना मुस्तफा कमाल भाई जो आगे आए हैं। मुस्तफा कमाल साहब आगे आए हैं। जिस तरीके से आपने कहा बल्दिया के अंदर काफ़ी वोटर नज़र आ रहे हैं अभी यहाँ पर भी, और जिस तरीके से आपने यहाँ पर देखा एएनपी की अच्छी खासी तादाद भी जो है वो एमकेएम के झंडे लिए हुए एक बड़े यकजहती का भी सबूत है, और मेरे ख्याल से जम हुए हैं कराची के लिए। क्या अच्छा शगुन है, ये बेहतरीन शगुन है और ये अमन का पैगाम है हमारे लिए, आपके लोगों के लिए भी, हमारे लोगों के लिए भी अमन का पैगाम है ये। क्या कहना चाहेंगे सर आप?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग बाचा खान बाबा के पैरोकार हैं और अदम तशद्दुद के पैरोकार हैं। हम उसके ऊपर हमारी यकीन है और हमारे बड़ों ने जो फैसला किया था, जब बड़े आपस में मिलते हैं तो जाहिर सी बात है छोटे भी जो है ना खुश हो जाते हैं। तो बड़ा अच्छा काम किया है शाही सेठ ने और मुस्तफ़ा कमाल ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। लग रहा है कराची को बेहतर होने जा रहा है दोबारा से, जैसे पहले था 2018 में। अगर मैं बात करूँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने पूरा कराची बनाया था, लगता है MQM दोबारा से अभी वही आने वाला है। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है मुस्तफ़ा कमाल जीते हैं। हमारा बड़ा रोल है इसमें। हमने माशाल्लाह बहुत डट के मुकाबला किया है ANP का। हमने बहुत जो है ना बहुत वोट दिए इनको, बहुत मेहनत की हमने और मजीद हम लोग चाहते हैं कि मुस्तफ़ा भाई कमाल आए और भवानी कराची के मुस्तकबिल के लिए इंशाल्लाह पहले जो काम किए थे इंशाल्लाह वो भी वो मजीद बहुत अच्छे काम करें। बहुत अच्छे काम करें। यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं ANP के कुछ रहनुमा यहाँ पर मौजूद है और जिस तरीके से MQM पाकिस्तान को वोट किया और मुस्तफ़ा कमाल पे जो है उनको यकीन है। वो कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब अगर आएंगे तो यकीनन कराची दोबारा बनेगा। बल्दिया टाउन का वोट काफी तरफ से MQM पाकिस्तान के वोट है। यहाँ पर हम जिस तरीके से देखते हैं, मैं MQM पाकिस्तान हाउस में मौजूद हूँ। जिस तरीके से आप देख सकते हैं गहमा गहमी और क्या माहौल हुआ है यहाँ पर। खुशियाँ जश्न मनाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। जश्न का समय है। यहाँ पर कुछ खवातीन भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र ठीक। जिस तरीके से लोग आए जा रहे हैं, क्या जश्न मनाने जी आ रहे हैं? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और बहुत ज्यादा खुशी है क्योंकि हमारी पार्टी जीती है, जाहिर सी बात है, तो इसकी बहुत खुशी है। कहाँ से आई हैं आप? मलीर से। मलीर से। MQM पाकिस्तान ने भी किया है, आप लोग भी तकरीबन? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मलीर वाले क्या तवक्कुआत हैं फिर पाकिस्तान कराची के अंदर, जो हैदराबाद से लेकर कराची तक MQM ने दोबारा कमबैक किया है, फिर है मामला के दोबारा से? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए तो विन किया है कि वापस आए तो अपना काम भी दिखाएंगे वैसे ही करके इंशाल्लाह। बिल्कुल हम लोग ने आगे इतनी बढ़ चढ़ के मेहनत करी तो मेहनत का फल तो अल्लाह ताला देते ही है ना। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो कौन से रहनुमा है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है? वैसे तो सभी हैं, लेकिन सभी हैं, वैसे तो सबसे सभी ज्यादा हैं, किसके ऊपर है कि हाँ कोई अब बदल के रख जाएगा मामला? सबसे ज्यादा जो है ना वो आसिया इसाक का और शारिक जमीली का। आते जा रहे हैं यहाँ पे MQM पाकिस्तान विन करेगा, ये क्या तासुरात हैं फिर आप लोगों के? देखें, हमारे साथ एक अपसेट हुआ था 2018 के अंदर। हमारी जो सीटें थी वो हमसे छीन ली गई थी। ठीक है, मकाफाते अमल है कि हमने अपना हक वापस छीन के ही लिया है। अच्छा। और ये हम जश्न मनाने के लिए आए हैं और तकरीबन पूरे MQM के जितने भी कारकुनान हैं सब आ रहे हैं, जा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम वापस अपनी पुरानी वाली पोजीशन पर आ रहे हैं और अब वही पहले की तरह मुत्तहिद होकर दिखाएंगे। वही MQM इंशाल्लाह फिर दोबारा उभर कर वापस आएगी। पहले थी जो 2018 के अंदर हमें हमारा हक छीना गया था, हमारा जिन्होंने हमारे हुकूक पे डाका डाला था, आज उनकी आंखें खुल गई होंगी कि MQM है। कराची के लोग MQM को पसंद करते हैं बस, और किसी को नहीं मानते। आप लोग कहाँ से आए? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरंगी से ताल्लुक रखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कुरंगी से क्लीन स्वीप करा। पीपल्स पार्टी बड़े ख्वाब देख रही थी, कराची हमारा है। अरे कराची किसी बाप का नहीं है, कराची माजिरों का कराची है। पार करेंगे, पार करेंगे। जी तो व्यूअर्स, हमारे साथ इस वक्त एक सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, सैयद वजाद अली जैदी साहब। इनसे भी जरा बात करते हैं कि क्या मामलात हैं, क्योंकि ये बीट इनकी जो है वो MQM की बीट ही होती है। बहुत सारे मामलात हैं, इनसे जरा बात करते हैं। वजाद भाई, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से जब सर्वे कर रहे होते हैं, तकरीबन आपने सर्वे किए भी होंगे, लग रहा था कि MQM की विनिंग हो पाएगी और जिस तरीके से एक बड़ा नंबर MQM ने लिया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? लेकिन मैं आपको बता दूं, 2013 में MQM जिस अक्सरियत से जीती थी उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप आ गया था। 2018 के अंदर MQM के मैंडेट को छीना गया था शहर के अंदर। ये कराची की जो आवाम थी, ये 2018 के अंदर MQM को ही वोट डाला था, बट एक सिस्टम होता है उसके तहत इनका मैंडेट छीन लिया गया था। तो 2024 के जनरल इलेक्शन के अंदर MQM ने 2013 के ही मैंडेट को रिवाइव किया है। इस दफा MQM ने उन हलकों से भी जो दूसरी कौमियत के लोगों को खड़ा किया था, वहां से भी मैंडेट हासिल किया। जैसे सुराब गोट है, वहां से इकबाल महसूद को कैंडिडेट खड़ा किया, तो वो भी आज भारी अक्सरियत से कामयाब हुआ है। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद एजाज साहब मौजूद हैं। MQM की बीट होती है इनकी, और MQM की तकरीबन अगर मैं ये कहूँ कि बहुत सारी अंदर की खबरें इनके पास होती हैं तो ये गलत नहीं होगा। शाहिद भाई, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आप भी सर्वे करते रहते हैं, तमाम तर मेरे ख्याल से इलेक्शन से पहले भी सर्वे किए, मामला भी बताते, क्या बात थी अंदर की? अगर मैं बात करूं कि भाई ये बात जिस तरीके से MQM का एक भारी तादाद पे नंबर विनिंग का है, ये लग रहा था कि हो पाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि MQM का जो कड़क मुकाबला था ना, वो था जमात इस्लामी के साथ।
और जमात इस्लामी जो इस वक्त जो इन्होंने अपनी कैंपेन चलाई थी, और उसके साथ एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी अपनी कैंपेन चलाई, इनके जितने भी कैंडिडेट हैं इन्होंने तमाम जगहों पे कैंपेन चलाई। बाकायदा तौर पे आज जो ये जीत का जश्न मना रहे हैं, ये अपनी जीत का जश्न अपने कारकुनों से मुंसलिक करके मना रहे हैं। इनका यही कहना था कि आपके MNA MPs ये वो नहीं है, ये MP MNAs लोग गली और मोहल्लों के लोग हैं, ये आपके काम करेंगे। क्योंकि एमक्यूएम ने आज फिर कराची के अंदर जो है ना अपनी पतंग की उड़ान चढ़ा दी है। और इसके साथ ही यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए थे अब तक कौमी और सूबाई असम्बली की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से इनके रिजल्ट आ रहे थे, रिजल्ट आ रहे हैं आपके सामने की बात है। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर एक मंशूर ये रहा है कि अपने साथ मिलजुल के चलना है, क्योंकि इनकी जो आला क़यादत है उन तीनों ने अपनी एक पेज पे सबको लेके इकट्ठा किया, मिलजुल के चले। कराची एमक्यूएम के हवाले एक दफ़ा फिर हो चुका है, कराची के अंदर जो है पतंग की उड़ान चलती हुई नज़र आ रही है। फैसला तो हो चुका है, लेकिन अब देखना ये है कि ये लोग अपने काम में अपनी चीज़ों में कितना पूरा उतरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरीके से आपने सुना, शाहिद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि यार देख तो लिया, अवाम ने तो वोट दे दिया, कराची की अवाम ने तो वोट डाल दिया, लेकिन और जीत भी गए। एमक्यूएम पाकिस्तान बहुत अच्छी तादाद के अंदर वोट्स के अंदर हासिल करें और जीत का निशान भी नज़र आया, पतंग की उड़ान नज़र आ गई है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने बैक किया है और क्लीन समय अगर मैं ये बात कहूँ कि एमक्यूएम छा गई है, दोबारा से आने के बाद आ गई है और छा गई है, तो ये गलत नहीं होगा। खैर अभी आने वाले देखने वाले वक्तों में देखना तो यही है कि जब आ गई है, छा गई है, तो काम से छाएगी। असल में बात तो यही है कि जब काम करेंगे, काम क्या करती है आवाम के कावाम जितने भी हैं नीचे दर्जे पे, हमने जिस तरीके से हमने जितने भी इलेक्शन के अंदर बात करी लोगों से, उनके मसाइल अगर एमक्यूएम ने हल कर दिए तो मेरे ख्याल से एमक्यूएम भी छा जाएगी। ऐसे ही किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए।